Dear, dear student, very good morning. Today we are going to start in economics second chapter, people as a resource. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे एक एफर्ट के थ्रू ये समझाने की कोशिश की गई है कि पीपल आर आवर नेशन असेट। जो लोग हैं वो हमारे देश के असेट है, ना कि लाइबिलिटी है। अब यहाँ पर दो नए टर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं, एक है असेट और दूसरा है लाइबिलिटीज। तो असेट क्या है? असेट अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो वैसी वस्तु जिसका रख रखाव अगर हम करते हैं तो इस उम्मीद से, इस होप के साथ में कि इन द फ्यूचर ये हमारे लिए प्रोडक्टिव होगी और हमको इसका रिटर्न मिलेगा। रिटर्न इन सेंस ऑफ इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन होगा और इससे हम पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इट इज आवर असेट, ठीक है। और अगर हम लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो लाइबिलिटी इज नथिंग, इट इज ओनली द प्रेजेंट फ्यूचर ऑब्लिगेशन। ये सिर्फ वर्तमान में हमारे भविष्य तक का ये कर्तव्य है कि हमें उसका देख रेख करना होगा। जैसे कि हमने एक मशीन ली है और उस मशीन से हमको कुछ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है। जैसे कि सपोज हम ये मार्कर को ही बनाना चाहते हैं, तो उसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको ये मालूम है कि इसमें इन्वेस्ट करने के बाद अगर हम कुछ इसके मेंटेनेंस में खर्च कर रहे हैं या कुछ उसके पार्ट्स या बॉडीज कुछ बेकार हो गया उसको हम सही कराने में खर्च कर रहे हैं, तो हमको ये पता है कि इसमें जो भी कुछ कर रहे हैं इसका हमको रिटर्न तो मिलना है और हम इसका अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं और उसको फिर मार्केट में सेल करके हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ये सोच के खर्च कर रहे हैं कि ये हमारा कर्तव्य है और हमको इसका जब तक ये हमारे पास में तब तक हमको इसके मेंटेनेंस पे खर्च करना होगा, सही तरीके से इसको रखना होगा, देन इट इज ओनली आवर लाइबिलिटीज। और इसके कई एग्जाम्पल है जिसको कि हम आगे समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पीपल को एज ए ह्यूमन कैपिटल माना जाता है। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब होता है? तो ह्यूमन कैपिटल is a stock of skill and productive knowledge embodied in them। यानी कि लोगों के अंदर जो एक कौशल है, एक जो स्किल है और जो एक प्रोडक्टिव नॉलेज होता है, वही हमारा ह्यूमन कैपिटल है। सिर्फ नॉलेज, लोगों के अंदर का जो नॉलेज है उसमें हमको कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है उसको असेट बनाने के लिए। अब क्या उसमें हमको इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है? तो यहाँ ध्यान देना कि फिर से मैं समझा रही हूँ, population as an asset for the economy rather than a liability। Second thing, population becomes human capital। जो लोग हैं वो हमारे देश का ह्यूमन कैपिटल बन सकते हैं when there is investment in made in the form of education, training and medical care। अब जैसे हमारे 135 करोड़ की आबादी अगर हम अपने देश की देखते हैं, ठीक है, तो इस आबादी को अगर हम अपने सर का टेंशन लेकर रखें, ये प्रॉब्लम समझें कि एक बहुत बड़ा इशू है इतने लोगों को खिलाना, इतने लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, एक इनके अंदर स्किल को डेवलप करना, साथ में इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना इनके अच्छे जीवन के लिए, तो ये हमारी मूर्खता है। क्योंकि एक बार जब हम एज अ ह्यूमन को रिसोर्स समझकर उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उसको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, मेडिकल केयर प्रोवाइड कराते हैं, तो आगे चलकर ये हमारे लिए प्रोडक्टिव हो जाते हैं और यही प्रोडक्टिव बनकर हमारे देश के जीएनपी पर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। यानी कि किसी भी देश की जो एक जीएनपी में जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है, या हम जीडीपी की बात करें, तो वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि हम पीपल को एज अ रिसोर्स समझकर ह्यूमन कैपिटल जनरेट ना करें। ह्यूमन कैपिटल यानी कि हम उस पर खर्च ना करें और हम उस नॉलेज या स्किल को प्रोडक्टिव ना बनाने की कोशिश करें, तब तक हम
सही तरीके से डेवलप नहीं हो सकते हैं। इफ वी सी द एग्जाम्पल ऑफ जापान जैसे कंट्रीज का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो वहां पर किसी भी प्रकार का नेचुरल रिसोर्स नहीं है, और जितने भी मतलब बार बार नेचुरल डिजास्टर्स का उनको फेस करना पड़ता है, कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी कि वो देश डेवलप्ड है। क्यों डेवलप्ड है? बिकॉज वैसे देश की जो मानसिकता है कि हम को जो खर्च करना है उसने पीपल को एज अ रिसोर्स माना, लोगों को एज ए रिसोर्स माना कि अगर हम इस रिसोर्स को सही तरीके से इसके रख रखाव पर, इसकी शिक्षा पर, इसके हेल्थ केयर पर खर्च करेंगे तो आगे चलकर ये हमारे देश का असेट बनते हैं, और एज असेट इट विल बी प्रोडक्टिव एंड इट विल गिव देयर कंट्रीब्यूशन इन देयर इकोनॉमी, और वो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे उनके देश की इकोनॉमी में। तो आज आप देखो कि जितना भी स्किल डेवलप्ड होता है, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाती है, और इस टेक्नोलॉजी और इफिशियंसी को मिलाकर ही कोई देश जो है वो रिच या डेवलप बन पाता है। जब तक लोगों के अंदर वो स्किल नहीं होगा, वो मैन पावर जनरेट नहीं होगी, और वो एक टेक्नोलॉजी को जनरेट करने वाला भी कौन है? वो व्यक्ति होता है, ह्यूमन होता है। तो जब तक हम उसके पीछे सही तरीके से खर्च नहीं करेंगे, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे, तब तक हम उससे कोई भी आउटपुट नहीं ले सकते हैं। अगर हम अपने देश में ही बात करें या एक अलग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम डॉक्टर्स को देख सकते हैं। डॉक्टर्स वो हम और आप जैसा ही एक नागरिक है, लेकिन उसके माता पिता ने उस पर खर्च किया, उसकी पढ़ाई लिखाई पर, ठीक है, उसके हेल्थ केयर पर, एक कुछ उसको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई, तो आज वो क्या बन चुका है? आज वो डॉक्टर बन चुका है, और वो डॉक्टर जो लाखों मरीजों की सेवा कर रहा है, देख रहा है। चलो एक साइड से तो वो उसकी लायबिलिटीज है, क्योंकि उसको सेवा करनी है, ताउम्र उसको लोगों की सेवा करनी, लेकिन वो सेवा फ्री में तो नहीं कर रहा, उसके बदले में वो पैसे ले रहा है, और वो पैसा वो जो भी एक अर्न कर रहा है, दे आर यील्डिंग रिटर्न। जो भी इन्वेस्टमेंट उसको उस पर किया गया था वो उससे रिटर्न में ले रहा है, और अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपनी इकोनॉमी में, अपने देश की इकोनॉमी में। तो यहाँ पर ये डॉक्टर क्या हो गया? इट इज अ ह्यूमन कैपिटल। फिर अगर हम एग्जांपल लेते हैं इंजीनियर की, तो इंजीनियर क्या है? उसको हमने पढ़ाया, उसके माता पिता ने ही उसको पढ़ाया, उसको अच्छा मेडिकल केयर प्रोवाइड कराया, उसको एक अच्छी ट्रेनिंग दी। अब ट्रेनिंग देने से उसका स्किल डेवलप करता है, उसकी इफिशियंसी बढ़ती है। तो आज अलग अलग टाइप के आप जो कंस्ट्रक्शंस देखते हो, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का बनना, रोड्स का बनना, फिर ब्रिज का बनना, पुल का बनना, तो दैट व्हाट इट इज। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी हमने इन्वेस्ट किया था लोगों को इंजीनियर बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए जो तैयारी हमने की थी लोगों पे, उसका हमको रिटर्न मिल रहा है। और वो रिटर्न क्या है कि आज अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शंस को हम देख पा रहे हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे खर्च किया जाए, ये सारे आइडियाज भी हमको ह्यूमन से ही प्राप्त हो पाते हैं। ह्यूमन स्किल को डेवलप करने से ही, उसके अंदर वो इफिशियंसी लाने से ही हम ऐसे नए टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी को हम जनरेट कर पाते हैं। नाउ वी विल सी हियर दैट investment in human capital yields a return just like investment in physical capital। अब जिस प्रकार से हम फिजिकल कैपिटल पर इन्वेस्ट करते हैं और हमको जो रिटर्न मिलता है और रिटर्न अर्न कर पाते हैं, वैसे ही हम रिटर्न जस्ट अर्न कर पाते हैं कब? जब हम ह्यूमन कैपिटल पर खर्च करते हैं। ये बातें भी हमने आपको क्लियर कर दी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जितने भी अब देख लो अदर रिसोर्सेज है, चाहे वो लैंड है, फिजिकल कैपिटल है, वो सब कुछ बेकार है अगर हम एक पर्टिकुलर रिसोर्स पे खर्च नहीं करते। वो क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि इस ह्यूमन रिसोर्स ही एक ऐसा रिसोर्स है जो बाकी रिसोर्सेज को या बाकी रिसोर्सेज का एडवांटेज ले सकता है। अब लोगों के पास में नॉलेज ही नहीं है कि एक जमीन के टुकड़े को, एक लैंड को हम कैसे यूज कर सकते हैं, व्हाट विल देयर यूटिलाइजेशन, क्या उसका यूटिलाइजेशन होगा।
तो वहां पर वो लैंड एज ए असेट जिसको हमने बनाकर रखा है वो सिर्फ हमारी लाइबिलिटी बन के रह जाएगी, वो सिर्फ हमारा कर्तव्य बन के रह जाएगा कि उसकी देख रेख करना, मगर हम उससे कोई भी प्रोडक्टिविटी अर्न नहीं कर सकते हैं। मतलब हम उसको प्रोडक्टिव नहीं बना सकते हैं तब तक जब तक कि हम ह्यूमन स्किल को डेवलप नहीं करते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था और आई थिंक कि आप इसको समझे होंगे। अगर फिर भी आपको ये इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझने में दिक्कत हुई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में वो यही है कि हम इसको एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे एक ही विलेज के दो फ्रेंड्स हैं, साकाल और विलास, जो दोनों की परवरिश जो है एक गांव में रहते हुए अलग अलग तरीके से होती है और कैसे एक जो है वो प्रोडक्टिव बन जाता है और एक जो है अपने देश के इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसका नहीं हो पाता है और वो केवल लाइबिलिटीज बन के रह जाता है। तो क्यों, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे आगे अगले वीडियोस में। और इसके साथ ही जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इस स्टोरी के थ्रू तो हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ में मैन और वुमेन के बीच में जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझेंगे कि कैसे हिस्टोरिकल और कल्चरल बेस पे औरत और पुरुषों के बीच में वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं पीपल एज अ रिसोर्स, हमने बताया कि सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि अगर हम अपने देश की आबादी को, अपने देश की जनसंख्या को अपना सिर्फ एक प्रॉब्लम समझ रहे हैं, अपनी लाइबिलिटी समझ के केवल कर रहे हैं, तो ये गलत है। बिकॉज ऑल द पीपल आर लाइक अ असेट, और वो असेट तब है जब हम उस पर सही तरीके से खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। किस फॉर्म में? तो एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल के फॉर्म में। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर टुडे।